दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 906 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है योग शिक्षा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? तो सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं। 12 के 12 आपसे नाम भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैठ के किए जाने वाला आसन नहीं है। तो बैठ के जो किए जाने वाला आसन नहीं है वो आपका सर्वांगासन है। ठीक है, सर्गासन जो है ये आपका बैठ के नहीं किया जाता। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है? तो प्राणायाम को जो है चौथे स्थान पर रखा है। बाकी स्थानों पे क्या है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। बंध का अर्थ है, बंध का अर्थ मतलब क्या होता है? बांधना, जकड़ना, कसना, ये तीनों ही अर्थ सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इनको बोला जाता था बचपन में। यहाँ पे पूछा गया है, किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों और पैरों पर रहता है? तो चक्रासन जब करते हैं तो ये मुद्रा में जो है संपूर्ण भार हाथों और पैरों पर रहता है। सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ क्या है? स्मृति शक्ति का भी विकास होता है, मांसपेशियां भी दृढ़ होती है, और वह दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? तो रोकने की क्रिया को हम कुंभक क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस शुद्धि क्रिया से पानी द्वारा हाथों की सफाई होती है? तो उसे हम बस्ती क्रिया कहते हैं। बस्ती क्रिया से है हम जो है पानी के द्वारा हाथों की सफाई करते हैं। स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई? तो दिव्य जीवन संघ नामक योग संस्थान की स्थापना की गई थी। नौली क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो नौली क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। अगर प्रकार पूछ रहा है तो 2 प्रकार की होती है। अगर नौली क्रिया के चरण कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, याद रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में हुआ था। हैं, भर्तृहरि एक महान कवि हैं, किसके? संस्कृत के कवि माने जाते हैं भर्तृहरि। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? तो अभी अभी हमने बात करी थी, 12 स्थितियां होती है। पिंगला नाड़ी को खालिस्तान भी कहते हैं, तो पिंगला नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो चक्र आसन से जो है बुढ़ापा दूर होता है। सूर्य नमस्कार आसन की कितनी स्थितियां हैं? तो 12 स्थितियां हैं। खड़े होकर करने वाले आसन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है आपका तड़ासन, वृक्षासन और पादहस्तासन जो है ये भी आपका खड़े होकर किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। इसमें से पेट के बल लेट करके किए जाने वाला आसन कौन सा है? तो भुजंग आसन जो है ये पेट के बल किया जाता है। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के कितने भेदों का वर्णन किया गया है? तो 3 भेदों का वर्णन किया गया है। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया जो है प्राणायाम कहलाती है। और प्राण के कितने भाग होते हैं? तो प्राण के जो है 5 भाग होते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक किसके चरण है? तो ये प्राणायाम के चरण है। ठीक है, सांस को अंदर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसको हम रेचक कहते हैं। ठीक है, श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है, तो कपालभाति से जो है श्वसन मार्ग शुद्ध होता है। किस मुद्रा से मोटापा दूर होता है? तो सूर्य मुद्रा से है मोटापा दूर होता है। किस मुद्रा को करने से कुंठ कंठ जो है सुरीला होता है? तो पृथ्वी मुद्रा को करने से कंठ जो है सुरीला होता है। बंध का अर्थ क्या होता है? तो बंध का ये अर्थ अभी अभी हमने बोला कि बांधना, जकड़ना। ठीक है, ये सब होता है। बंध के कितने भेद होते हैं? तो बंध के 3 भेद होते हैं। व्याकरणकार पतंजलि का जन्म जो है 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऋषि पतंजलि की जाति जो है वो नागु जाति के हैं। योग सूत्र प्रथम पाद सूत्रों की संख्या है? तो योग सूत्र के प्रथम पाद में सूत्रों की संख्या जो है 51 है। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी कौन सी है? तो वो आसन है। ठीक है, इसके अष्टांग योग के 8 नाम है, उसमें से तीसरे नंबर पे आसन आता है। उत्तम कोटि के साधनों के लिए साधना जो है वो क्या है? अभ्यास और वैराग्य है। इसके बाद जो है यहाँ पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कैवल्य धाम की स्थापना जो है 1924 में की गई थी। ध्यान के बाधक तत्व जो है कौन कौन से हैं? तो ध्यान के बाधक तत्व जो ध्यान में बाधा डालते हैं, तो आलस्य जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आलस्य इसका सही आंसर है। परिसंचरण तंत्र का अंग जो है वो क्या है? तो हमारा हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का अंग माना जाता है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 600 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के इस शब्द से हुई है? तो युज धातु से जो है योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है? तो शीतकरी प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम जो है इसमें जो है नाक के स्थान पर मुंह से सांस ली जाती है।
योग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो श्वसन तंत्र पे, रक्त संचार पे, त्वचा पे, सभी पे पड़ता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपकी बात करते हैं। आइए, एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है तो वो व्रजावासन है, जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, अपने घुटनों को मोड़ करके बैठे रहते हैं। आसनों का राजा कौन है? तो शीर्षासन जो है आसनों का राजा माना जाता है। हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात क्या है? याद रखिएगा 1:4:2 है। इसके बाद जो है 3 बंधों का संयोजन क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं महाबंध। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता है, पतंजलि है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, इस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों और पैरों पे होता है? तो चक्र आसन पे जो है ऐसा होता है। सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ क्या है? स्मृति का विकास भी होता है, मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं, और वह दोनों सही हैं। प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया जो है कुंभक क्रिया कहलाती है। किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा हाथों की सफाई की जाती है? तो उसे बस्ती क्रिया कहते हैं। स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग के संस्थान की स्थापना की गई? दिव्य जन संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है? तो छठे अध्याय में ध्यान पद्धति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन जो है वो क्या होता है? तो शरीर रचना विज्ञान है और शरीर क्रिया विज्ञान दोनों ही है, तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, योग के क्षेत्र में समावेशन होता है तो किसका? योग में किसका किसका? शारीरिक स्वास्थ्य का भी, मानसिक स्वास्थ्य का, नैतिक विकास, सभी होते हैं, तो ये सभी सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान स्थित है? तो मुंगेर में ये स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे, ध्यान का लाभ है, तो ध्यान का क्या लाभ होता है? तो ध्यान जो है मन की शांति प्रदान करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संचार खालिस्तान नियंत्रण होता है? तो रक्त संचार जो है हृदय से नियंत्रित होता है। ये पूछा गया है कि किससे नियंत्रित होता है? हृदय से नियंत्रित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, योग का प्रभाव पड़ता है? तो योग का किस पे प्रभाव पड़ता है? रक्त संचार पे भी, त्वचा पर भी, और श्वसन तंत्र पे भी, यानी उपरोक्त सभी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, योगाचार्य ने योगासनों की संख्या कितनी बताई है? तो 84 योगासनों की संख्या बताइए। योगासन करते समय जो है श्वास गति और हृदय गति सामान्य रहती है। ठीक है, योगासन करते समय हम श्वास लेते हैं और हृदय की गति सामान्य रहती है। योग के अंगों की संख्या जो है वो टोटल 8 है। योगाभ्यास से क्या लाभ होता है? तो शरीर चुस्त रहता है, शक्तिशाली रहता है, निरोग और स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत करने और मन की एकाग्रता में सहायता करता है, रक्त संचार को सुधारता है, उपरोक्त सभी सही है। योग का संबंध जो है किससे है? शरीर और मस्तिष्क के संतुलन से होता है। योगासन का अर्थ क्या होता है? योगासन का होता है मतलब कि साधना करना। यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं होती हैं? यौगिक शुद्धि में 6 क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। योग के प्रकार कितने होते हैं? तो योग के 4 प्रकार होते हैं। प्राणायाम का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो प्राणायाम का होता है प्राण शक्ति का नियंत्रण और दीर्घता, प्रलंबन, उपरोक्त सभी सही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के चिकित्सकीय परिणाम किन रोगों में लाभकारी पाए जाते हैं? तो नाड़ी शोधन से जो है अस्थमा, प्रोकाटिस और चिंता तनाव सभी कम होता है, तो ये सभी सही है। पदम का अर्थ होता है, पदम का मतलब होता है कमल का फूल। प्राणायाम के भेद जो है वो कितने होते हैं? प्राणायाम के भेद जो है यहाँ पर दिया है, तो आपको 10 जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपको 10 बताने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुंभक का अर्थ जो है वो क्या होता है? कुंभक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालना। मानव शरीर में कितने कोश पाए जाते हैं? तो मानव शरीर 5 कोशों से मिलकर बना हुआ है। उपप्राण जो है, उपप्राण को नाग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेत्रों को खोलने व पलके झपकाने का कार्य जो है कुर्म कहलाता है, कुर्म। नलों को चलाने की क्रिया को योग की भाषा में कहा जाता है, बंद कहा जाता है। किस क्रिया द्वारा पाचन संस्थान की सफाई की जाती है? तो धोती क्रिया द्वारा जो है पाचन संस्थान की सफाई की जाती है। जल नेति की क्रिया की जाती है, तो जल नेति की क्रिया किससे की जाती है? नमक मिले गुनगुने पानी से भी, दूध से भी और घी से भी, यानी उपरोक्त तीनों से कर सकते हैं। मुद्राओं का कौन सा अंग माना गया है? तो मुद्राओं को जो है तीसरा अंग माना गया है। जालंधर बंद की स्थिति शरीर में कहाँ पर है? तो कंठ में जो है जालंधर बंद की स्थिति होती है। उड्डयन बंद का संबंध किस ग्रंथि से है? उड्डयन ग्रंथ का जो संबंध है वो विष्णु ग्रंथि से है। त्राटक से शक्ति विकास होती है, किसकी? एकाग्रता बढ़ती है हमारी त्राटक मुद्रा से। हस्त मुद्रा जो है वो क्या होती है? हस्त मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपमान मुद्रा का संबंध किस चक्र में है? तो मूलाधार चक्र में जो अपमान मुद्रा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक विकास करना ही शारीरिक शिक्षा होती है। उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा क्या है? धन है, ठीक है ना। हृदय एक प्रकार का पंप है, ये स्वचालित पंप है, अपने आप चलता है। हमारे फेफड़े निरंतर छोड़ने का कार्य करते हैं, तो श्वसन छोड़ने का कार्य करते हैं। अंगों की ऐच्छिक गति किसके द्वारा होती है? तो मांसपेशियों के द्वारा होती है। मन में स्थिरता पैदा करता है, तो योग से जो है मन में स्थिरता पैदा होती है, मन शांत होता है। श्वसन मार्ग की शुद्धि कौन करता है? तो कपालभाति जो है श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है। सामान्यतः लड़कियों की किस आयु तक शरीर में की वृद्धि और विकास होता है? तो 18 वर्ष तक की आयु तक जो है शारीरिक विकास होता है लड़कियों में। साधन युक्त व्यायाम का प्रकार जो है वो कौन सा है? तो डंबल व्यायाम भी करते हैं, लेजियम व्यायाम भी करते हैं, और दंड यानी लाठी व्यायाम भी करते हैं। उपरोक्त सभी सही है। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में कौन सा कथन योग के बारे में सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संस्कृत से योग शब्द बना है, हमने अभी भी पढ़ा था। योग का अर्थ होता है शरीर से जुड़ना, एकजुट होना, चेतना और सतर्कता, प्रतिनिधित्व। सभी सही है, तो उपरोक्त सभी सही इसमें होगा। इसके बाद जो है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है, यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। तो ये सारे ऑप्शन सही है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? ये आपको बताना है। तो पश्चिमी दुनिया में विश्व धर्म संसद शिकागो में जो पहली बार स्वामी विवेकानंद गए थे, जिन्होंने योग संबोधित किया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? तो शीर्षासन जो है सिर के बल खड़े होकर के किया जाता है। भुजंगासन और शलभासन का मिला जुला रूप जो है वो उसको बोलते हैं धनुरासन। इन दोनों का मिला जुला रूप जो है धनुरासन कहलाता है। मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला उपप्राण जो है वो कौन सा है? वो क्रंकल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला उपप्राण जो है वो क्रंकल कहलाता है। गर्दन के विकार को दूर करने के लिए उपयोगी मुद्रा जो है उसे बोला जाता है ब्रह्म मुद्रा। कैवल्य धाम की स्थापना जो है सन 1924 में की गई थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रा के प्रकारों को लिखिए। मुद्रा के कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको बताने हैं। सूर्य नमस्कार के विभिन्न मंत्रों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से मंत्रों के नाम होते हैं। बंद क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाना है। हाँ, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के संदर्भ में योग का महत्व बताइए। ये सब चीज आपको बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, आसन करने से पूर्व रखे जाने वाली कौन कौन सी सावधानियां होती हैं? तो खाली पेट होना चाहिए, शांत और स्वच्छ स्थान होना चाहिए, ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए, शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, शुरुआत में सरल आसनों से प्रारंभ करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। योग की शुद्धि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो नैति क्रिया है, धौती क्रिया है, बस्ती क्रिया है, नौली क्रिया है, कपालभाति और त्राटक। ये 6 क्रियाएं जो है आपके योग शुद्धि के क्रियाओं में आते हैं। और इसमें नैतिक क्रिया जो है नासिका मार्ग की शुद्धि के लिए होता है, धोती जो है पाचन तंत्र और गले की शुद्धि के लिए होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाचन तंत्र और गले की शुद्धि के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो आपको याद होना चाहिए धोती क्रिया। इसी तरह से बस्ती क्रिया जो है, नौली क्रिया, कपालभाति और त्राटक, इन सभी के बारे में मैंने यहाँ बताया हुआ है। बंद का अर्थ क्या होता है? तो बांधना या रोकना होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है कि बंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, ठीक है। ये 3 प्रकार के बंद होते हैं। तीनों प्रकार के बंदों को यहाँ पे बताया गया है। पूरक, कुंभक और रेचक में श्वसन की क्या स्थिति होती है? तो पूरक में जो है श्वास लिया जाता है, ठीक है, यानी कि श्वास अंदर जा रही होती है। और कुंभक में जो है इसमें क्या होता है, आपका जो है रोक करके रखा जाता है, सांस को रोक करके रखा जाता है। और इसमें जो है अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, 2 तरह के कुंभक होते हैं। जो इसके उप भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं कुंभक के, ध्यान रखिएगा। और जो है रेचक में क्या होता है, बाहर सांस छोड़ी जाती है, ठीक है। सूर्य नमस्कार के कोई 6 मंत्रों के नाम लिखने हैं आपको। टोटल जो है 12 मंत्र हैं, इनको आपको याद रखना है। 12 के 12 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्राण का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। तो प्राण का जो है अर्थ आप बताएंगे जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा, ठीक है। और इसको जो है जीवन का आधार माना जाता है। प्राण के प्रकार की बात करें तो पहला तो प्राण का प्रकार है प्राण, दूसरा अपमान, ठीक है। ये 5 पंचमुख प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। एक पहला होता है प्राण, दूसरा अपमान, तीसरा होता है सम्मान, चौथा होता है उदान और 5वां होता है बयान, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया विधि कैसे होती है? तो क्रिया विधि जो है आपको बताना है। तो इसमें शांत स्थान पर बैठ करके क्रिया करते हैं, ठीक है। दाहिने नासिका बंद करते हैं,
ठीक है। फिर बाईं नासिका से श्वास लेकर के हम पूरक क्रिया करते हैं, फिर रेचक करते हैं, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है। और इस तरह से आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्राणायाम से कोई 4 लाभ बताइए, तो बहुत सारे लाभ है जिनके बारे में आप बता सकते हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं। प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां, तो अभी खाली पेट हमें प्राणायाम करना चाहिए, शांत और स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, शरीर और मन शांत रखना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, आरामदायक आसन में बैठना चाहिए। ये सब जो है इसके आंसर होंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पे आपसे प्रकाश डालने को बोला जाएगा, तो उनके जीवन दर्शन पे आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता वो उनकी शक्ति बताते हैं, वो सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं। धर्म और मानवता है, इनके जीवन दर्शन की बात हो रही है। योग के बारे में जो बात होगी उसकी अलग बात होती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जिसमें से आप 4.5 लिख सकते हैं। महर्षि विशिष्ट की कोई 4 रचनाओं के नाम और उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो विशिष्ट गीता के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है, उनकी रचना है। उसके अलावा जो है योग विशिष्ट के बारे में बताया था, विशिष्ट स्मृति के बारे में और विशिष्ट पुराण के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नौली क्रिया क्या है, इसके लाभ क्या है, तो नौली क्रिया जो है ये एक यौगिक क्रिया होती है, ठीक है ना, जो मांसपेशियों को नियंत्रित करके किया जाता है पेट की, ठीक है ना। नौली क्रिया के किस प्रकार किया जाता है आपसे पूछा जा सकता है। नौली क्रिया का लाभ अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसन के उद्देश्य क्या होते हैं भाई, शरीर का लचीलापन बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधारना, मानसिक शांति प्रदान करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, शरीर में ऊर्जा का संचार करना, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, शुद्धि क्रियाओं का अर्थ लिख करके उनके प्रकार बताइए। शुद्धि क्रिया जो है हमने बताया है कि कौन कौन सी शुद्धि क्रियाएं होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कपाल भाती, सूर्य नेति और आपका धान नेति, उसके अलावा जल नेति, कुंजल क्रिया, ये सब जो है इसमें आता है। वमन क्रिया, धौती क्रिया, त्राटक क्रिया, सब इसमें शामिल होते हैं शुद्धि क्रियाओं में। प्राणायाम का अर्थ लिख करके उसके होने वाले लाभों को स्पष्ट करना है। अभी अभी हमने बात करी थी प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, तो प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, और आयाम का होता है, जो आयाम का अर्थ होता है वो विस्तार या नियंत्रण करना, यानी कि जीवन शक्ति का नियंत्रण करना। तो इससे हमारा जो है जो लाभ होता है वो बता सकते हैं। बहुत सारे लाभ सेम ही होते हैं प्राणायाम के लाभ, तो यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट को बता सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ और सावधानियां क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम जो है इसके लाभ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा लाभ, इन सभी लाभों को आप पॉइंट वाइज याद कर लेंगे तो ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सावधानियां कौन कौन सी करनी चाहिए, तो सावधानियां जो है उच्च रक्तचाप व्यक्ति को जो है समस्या हो सकती है, ठीक है। तो उन्हें करने से पहले जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाओं को जो है सावधानी रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है आप इसमें बताएंगे। अब गौमुख आसन या सिंहासन के लाभ आपसे पूछ सकता है, किसी भी आसन का लाभ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन आसनों के लाभ जो है आपको बताने होंगे। सिंहासन के लाभ पूछा जाए तो आप सिंहासन के लाभ बताएंगे। तो इस तरह से आसन से क्या समझते हैं, पद्मासन के लाभ लिखिए। तो पद्मासन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये आपको बताना होगा। तो ये सारे के सारे पदासन के लाभ हैं, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय लिख करके उनकी योग संबंधी विचारधारा स्पष्ट करनी है। तो जीवन परिचय जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, कब जन्म हुआ था, कहाँ थे, और उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया है। और उनके योग के बारे में बोले तो उन्होंने 4 तरह के प्रमुख योगों का उल्लेख किया था, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनके बारे में आप थोड़ा सा समझाएंगे, और सभी के बारे में पूछ लेता है, कभी राजयोग के बारे में पूछ सकता है, भक्ति योग के बारे में, या ज्ञान योग के बारे में, या कर्म योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आदि शंकराचार्य और पतंजलि के योग स्वरूप को बताइए। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य के जो योग स्वरूप है उसमें ज्ञान योग, विवेक, माया का निराकरण और निर्विकल्प समाधि जो है इसमें शामिल किया गया था। पतंजलि के योग स्वरूप में जो है यम, ठीक है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 को शामिल किया गया था। इन 8 को याद रखिएगा, ये 8 के 8 पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यम के बारे में पूछेगा या सभी के बारे में पूछ लेगा, नियम के बारे में, आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल होते हैं, इसको याद कीजिए। प्राणायाम में श्वसन प्रवसन का वर्णन करके प्राणायाम के उपयोगी बंद बताइए। तो बंदों के बारे में आपसे पूछ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरक बंद में क्या होता है, फिर कुंभक में क्या होता है, और रेचक में क्या होता है, ये आपको बताना होगा। प्राणायाम के उपयोगी बंद जो है वो आप बता सकते हैं कौन कौन से बंद हैं। मूल बंद है, उड्डयन बंद है, ठीक है, जालंधर बंद है। प्राणायाम में बंदों का जो महत्व क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप बता सकते हैं। उप प्राण किसे कहते हैं, तो जो इससे सहायक जो प्राण कहा जाता है, उप प्राण को जो है सहायक
प्राण भी कहा जाता है। उपप्राण के प्रकार जो है आपको याद रखने हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। अपमान, व्यान, उदान, सम्मान और प्राण, ये 5 प्रकार होते हैं जो अभी भी हमने एमसीक्यू में भी बात किया था। ठीक है, तो इन 5 को आपको याद रखना है। उपप्राण के महत्व के बारे में पूछे तो आप ये 3 महत्व बता सकते हैं। शारीरिक मुद्दा के आधार पर आसनों के कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 4 भागों में। स्तंभ आसन, जो आपका खड़े हो एकदम पैरों पे पूरा वजन होता है, बैठे हुए आसन, लेटे हुए आसन और जो है उल्टे हुए आसन। और इन सभी के बारे में, स्तंभ आसन में कौन कौन से आसन होते हैं, उदाहरण आपको देना होगा। तड़ासन, वृक्षासन और उष्ट्रासन। बैठे हुए आसन में जो है पद्मासन और कोणासन और सुखासन किया जाता है। लेटे हुए आसन में शलभासन, भुजंगासन, सप्तासन, ब्रजंगासन कहते हैं। और जो है उल्टे लेटे हुए जो हम करते हैं, उलट के करते हैं, वो सर्गासन और हस्तपादासन और शीर्षासन। ठीक है, योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, योग मुद्रा क्या होती है, योग मुद्रा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर योग मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं मुद्रा के, तो हस्त मुद्रा, काया मुद्रा और मुख मुद्रा। ठीक है, योग मुद्रा के कौन कौन से लाभ होते हैं, ये लाभ जो सभी के लगभग लगभग सेम होते हैं। तो ठीक है, ये लाभ में घबराने की जरूरत नहीं है। आसन का अर्थ लिख करके जो है आपको उससे पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये जो मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पद्मासन की विधि और लाभ और सावधानियां पूछ सकता है, तो पद्मासन की कौन कौन सी विधि होती है, करने की विधि जो है वो कौन कौन सी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लाभ हैं। इसको करने से पहले जो सावधानियां हमें बरतनी है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। प्राणायाम के किन्हीं 3 विधियों को आपको बताना है। तो ठीक है, अनुलोम विलोम विधि होती है प्राणायाम में। ठीक है, और इसके लाभ भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर कुंभक प्राणायाम ये विधि होती है, इसके लाभ आपको याद रखने हैं। और जो है सूर्यभेदी प्राणायाम, इसका भी आपको याद रखना है, सूर्यभेदी के बारे में पूछता है। उज्जयी प्राणायाम, इसके बारे में आप जान सकते हैं और लाभ लिख सकते हैं। फिर भस्त्रिका प्राणायाम होता है। ठीक है, तो ये प्राणायाम जो है 5 को आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए, तो आपको पता ही है प्राणायाम क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जो है प्राणायाम के उपयोगी बंधों का वर्णन कीजिए, तो अभी हमने जो है बंधों के बात की थी कि मूल बंध और मूलाधार चक्र से संबंधित बंध होता है, जो मूल बंध होता है। ठीक है, उद्यान बंध होता है। ठीक है, इस तरह से जो है जालंधर बंध होता है। ठीक है, जालन धारण बंध या जालंधर बंध भी बोलते हैं इसको। ठीक है, महाबंध होता है, महाबंध के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। मूर्छा प्राणायाम विधि, लाभ और सावधानी आपको बतानी है, तो मूर्छा प्राणायाम विधि बता सकते हैं। ठीक है, उसके लाभ बता सकते हैं और उसके सावधानियां भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय देते हुए योग के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, सबसे पहले उनका जीवन परिचय इस तरह से आप देंगे, और उनका योग के क्षेत्र में जो योग के क्षेत्र में योगदान है, तो योग सूत्र उन्होंने दिया था, 8 तरह के योग सूत्र दिए थे, इसके बारे में आप बताएंगे। और योग को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करना इनका मेन योगदान था। और प्रमुख पहलू योगदान के बता सकते हैं, तो ये डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं भी डाल सकते, पहले ऊपर वाले चीज़ आप लिख देंगे तो उस कंप्लीट माना जाएगा। आदि शंकराचार्य और पतंजलि के योग स्वरूप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो ज्ञान योग जो है आदि शंकराचार्य का मैंने बताया था, भक्ति योग जो है आदि शंकराचार्य का, दोनों बता सकते हो, ज्ञान योग और भक्ति योग। और पतंजलि का योग स्वरूप में अष्टांग योग के बारे में आप बता देंगे तो वो बहुत होगा। ठीक है ना, ये इतना आप 8 योगों के बारे में बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा सही है। इन्होंने चित्रवर्तियों के निरोध को जो है योग, पतंजलि का चित्रवर्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है, ये इनका एक छोटा सा डेफिनेशन था पतंजलि का। और कर्म योग के बारे में भी ये बोलते हैं। पृथ्वी मुद्रा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जल नीति करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जल नीति के जो है लाभ आप बता सकते हैं। उसके बाद बस्ती क्रिया के क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, त्राटक क्रिया के क्या लाभ हो सकते हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी पूछा सकता है। नौली क्रिया के क्या लाभ हो सकते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कपालभाति के क्या लाभ हो सकते हैं, ये आपको बताना होता है। ठीक है, धोती के बारे में बताइए, धोती क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। त्राटक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लिखा जा सकता, बोला जा सकता है लिखने के लिए। नौली क्रिया का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होते हैं, पतंजलि का योग सूत्र क्या कहता है, ये आपसे पूछा जाता है। स्वस्थ रहने के लिए यौगिक सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, आचार विचार आहार, ये सभी के सभी इसमें शामिल होता है। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। व्यक्तिगत कारक हो सकता है, आनुवंशिक कारक हो सकता है, वातावरण हो सकता है, सामाजिक मानसिक प्रवृत्ति का मनोवृत्ति का कारण हो सकता है आपसे।
आध्यात्मिक विकास में योग का क्या महत्व है, चिकित्सा में योग का क्या किस प्रकार जो है सहायक है, या रोग के उपचार में योग किस प्रकार सहायक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के प्राणायाम के बारे में क्या विचार हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महर्षि विशिष्ट का जीवन परिचय और उनके अनुसार योग का दृष्टिकोण कैसा है, तो परिचय आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है योग और व्यायाम में क्या अंतर हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। योग का विद्यार्थी जीवन पर क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये अभी आप बता सकते हैं। पंचकोश कितने किसे कहते हैं, या ये कितने होते हैं, तो आपको 5 जो है आनंदमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और यहाँ पर जो है ये एक मिस्टेक हो गया है। सो ठीक है, सही है। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ठीक है। ये सारे के सारे 5 जो है पंचकोश के प्रकार होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। विश्व योग के दिवस के बारे में जो आपसे टिप्पणी पूछा जा सकता है, तो आप उसको टिप्पणी के बारे में बताएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको समझने के बाद में आपका जो है योग का एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।